आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम 12.36। प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द फॉलोइंग ब्लॉक यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे स्टार्स स्क्वायर की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहली लाइन में अगर आप देखें तो 5 स्टार्स हैं, सेकंड में भी 5, थर्ड में भी 5, फोर्थ में भी 5 और फिफ्थ में भी 5। बड़ा एक खूबसूरत सा यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा बॉक्स स्टार्स की शक्ल में वो नज़र आ रहा है। हम इसको बनाने जा रहे हैं यूजिंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे #include stdio.h एंगल ब्रैकेट्स में। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं #include एंगल ब्रैकेट्स में conio.h conio.h। अब उसके बाद हमने लिखा वाइड मेन का फंक्शन लिखने के बाद अब बॉडी की तरफ चलते हैं। बॉडी में हमने यहाँ पे लिखा int m, n। सो आगे हमने यहाँ पे लिख दिया सेमीकोलन। अब m और n यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये प्रोग्राम बिल्कुल पिछले प्रोग्राम की तरह ही है। 2 वेरिएबल्स हमें क्यों चाहिए उसकी मैं वजह बता देता हूँ। अगर आप इस प्रोग्राम को गौर से देखें तो ये हमारे पास बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे भी है। 2 डायमेंशनल एरे से क्या मुराद है मेरी, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे से मुराद मेरी बेसिकली यहाँ पे ये है कि अगर आप देखें तो अगर x वाली साइड के ऊपर अगर हम एक ग्राफ की बात कर लें तो x साइड के ऊपर भी 5 स्टार्स हैं और y साइड के ऊपर भी हमारे पास 5 स्टार्स हैं। सो एक जो लूप के अंदर वेरिएबल यूज होगा वो हमारे पास हॉरिजेंटली वैल्यूज को या स्टार्स को प्रिंट करेगा और एक वेरिएबल हमें चाहिए ताकि वो हमारे पास वर्टिकल लाइंस को प्रिंट करे। अब 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे बनाए। दोनों वेरिएबल्स को हमने i और j का नाम दे लें, m और n का नाम दे लें, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। जिस तरह आप लोगों को फिजिबल लगता है आप लोग अपनी मर्जी से वेरिएबल का नाम वही रख सकते हैं। अब उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, यूज करना चाहें तो करें और पेपर में जब आप लोगों ने लिखना है तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जरूर लिखना है। लेकिन जब आप डेव में काम कर रहे होते हैं तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखने की आपको जरूरत नहीं होती। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आमतौर पे डेव C++ में चलता भी नहीं। अब आगे चलते हैं। फॉर लूप के अंदर हमने लिखा वेरिएबल इक्वल्स 1, यानी हमने अपना वेरिएबल जो भी m या i जो भी आप लोगों ने पहला वेरिएबल रखा उसको फर्स्ट वैल्यू आप लोगों ने असाइन कर दी 1 सेमीकोलन। अब हमने जो वेरिएबल रखा उसको हम 5 तक रखेंगे क्योंकि जो प्रोग्राम के अंदर हमारे पास स्टार्स हैं वो 5 है, तो हमें टोटल यहाँ पे नंबर रखने हैं 5 और उसके बाद वेरिएबल प्लस प्लस। अब इनर लूप की तरफ चलते हैं। इनर लूप में आए तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर। अब फॉर लूप के अंदर जो दूसरा वेरिएबल अभी तक जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया उस वेरिएबल को हम रखते हैं और उसकी फर्स्ट वैल्यू रख लेते हैं 1। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल 5। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पिछले प्रोग्राम में तो हमने ये किया था कि वहाँ पे हमने ऊपर वाला जो आउटर लूप थी उसका वेरिएबल नीचे लाके यूज़ किया था। यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। नंबर 1 5 स्टार्स वो हॉरिजेंटल हैं, 5 ही स्टार्स हमारे पास वर्टिकल भी हैं, तो हमें ऊपर वाले वेरिएबल को लाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले वेरिएबल को लाने की जरूरत तब होती है जब हमने स्लोप के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करना होता है, इंक्लाइंड स्लोप के अंदर। लेकिन जब हमें इंक्लाइंड स्लोप की जरूरत नहीं है तो हम मोस्टली ऐसे ही करेंगे कि सीधा सीधा जो वैल्यूज है उसके मुताबिक हम वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। चूंकि 5 स्टार्स हैं तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद हमने लिख दिया n++। नेक्स्ट हम बॉडी की तरफ चलते हैं इसकी। उसके अंदर हमने प्रिंट एफ में स्टार लिख दिया। अब उसके बाद अगर आप स्टार्स के दरमियान गैप भी लाना चाहते हैं तो \t लिख लें, अगर आपने गैप नहीं लाना तो \t लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद बॉडी से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट f \n क्यों, ताकि लाइन को ब्रेक किया जा सके। पहली लाइन में 5 स्टार्स हैं तो अगली लाइन पे भी तो आने हैं ना,
तो हमें यहाँ पे फिर दोबारा स्टार्स लिखने की ज़रूरत होगी। उसके बाद गेट ch लिखते हैं और प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम की लॉजिक को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हम बाहर वाली लूप की बात करते हैं। सो हमारे पास वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू है 1। कंडीशन की तरफ चलते हैं। 1 इज लेस देन और इक्वल 5, कंडीशन ट्रू हो गई। इनर लूप में आ जाए। इनर लूप में हमारे पास वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। सो हमारे पास पहली दफा स्टार प्रिंट हुआ। अब इनर लूप में ही रहना है। क्यों इनर लूप में क्यों रहना है? क्योंकि उसकी वजह है कि इनर लूप जब तक 5 तक नहीं चलेगी हम इनर लूप से आउटर लूप की तरफ नहीं जा सकते। अब वेरिएबल में 1 का इजाफा हुआ तो वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2। अब दोबारा फिर स्टार प्रिंट होगा, इससे आ गई। जहां पहला स्टार प्रिंट हुआ था उससे अगला स्टार वहीं पे प्रिंट होगा उसी लाइन के अंदर। फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा, इनर लूप की वेरिएबल की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 1 का इजाफा, अगला स्टार उसके साथ प्रिंट होगा, फिर अगला स्टार प्रिंट होगा, फिर अगला स्टार प्रिंट होगा। जब वैल्यू 5 हो गई कंडीशन 2 यहां तक रहेगी। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आउटर लूप की तरफ चले जाएंगे। आउटर लूप में 1 का इजाफा हो जाएगा और बैकस्लैश n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अब आउटर लूप में वैल्यू 2 हो गई। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ही वक्त में हम सेकंड लाइन में भी आ रहे हैं और बेसिकली जो आउटर लूप है आप उसको समझ लें कि वो हमारे लिए नेक्स्ट लाइन बनाने की जिम्मेदार है। सो वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ। अब इनर लूप में आ गए। इनर लूप में 5 दफा स्टार फिर प्रिंट होगा। फिर जब वैल्यू 6 हो जाएगी तो लूप फॉल्स हो जाएगी, हम आउटर लूप पे चले जाएंगे। आउटर लूप ने लाइन अगली बनानी है तो अगली लाइन में हमें फिर 5 दफा इनर लूप की वजह से स्टार्स प्रिंट होके मिलेंगे। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे आउटर लूप की तरफ, अगली वैल्यूज 5 दफा स्टार प्रिंट हो जाएगा और इसी तरह आखिरी लाइन में 5 दफा स्टार वो प्रिंट होगा। जब भी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी यानी वहां पे वैल्यू 6 हो जाएगी तो हम लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि इन दोनों प्रोग्राम्स को आप लोगों ने समझ लिया होगा। जहां से आप लोगों को समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में मेरे साथ राब्ता ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बर वक्त आप लोगों की क्वेरीज का रिस्पॉन्ड दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका निगहबान हो। अल्लाह निगहबान।